अध्याय 9 अमर दिव्य शैतान। यह आषाढ़ जून का महीना था और चांदनी का समय था। भीमकुंड का पानी नीले रंग के कई रंगों के मिश्रण से जगमगा रहा था और चांदनी की किरणें आसपास की लाल दीवारों पर पड़ रही थी, जो मनमोहक लग रही थी। इसके किनारे पर खड़ा नागेंद्र चांद और शांत, झिलमिलाते पानी को देख रहा था, जो मानव जाति को सचेत करने और अनंत काल तक उनकी प्यास बुझाने के लिए तैयार लग रहा था। उसने रूपकुंड में देवध्वजा के साथ युद्ध में टूटी हुई उसी पुरानी तलवार का बचा हुआ टुकड़ा उठाया और फिर से चांद को देखा। परिमल और एलएसडी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह चंद्रग्रहण की रात थी और पृथ्वी की छाया चांद की रोशनी को पूरी तरह से ढकने वाली थी। ग्रहण शुरू हो चुका था और धीरे धीरे अंधकार ने सब कुछ निगलना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे चांद की रोशनी खत्म होती गई और दीवारों पर परावर्तन गायब होने लगा, भीमकुंड भी अपनी चमक और सुंदरता खोने लगा। नागेंद्र ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और नंगा खड़ा हो गया। फिर सुंदर नग्न आदमी ने अपने ऊपरी शरीर पर कई जगहों पर खुद को काटना शुरू कर दिया। उस समय तक चांद पूरी तरह से छाया में समा चुका था और खून के गोले जैसा लग रहा था। नागेंद्र के सीने, हाथ और पीठ से बहुत खून बह रहा था। एलएसडी और परिमल उसके इरादों पर सवाल उठाने या उसके कार्यों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा सके। तेजी से खून बहने से नागेंद्र कमजोर हो गया और वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। परिमल ने उसे सहारा देने की कोशिश की। तभी नागेंद्र के खून की एक बूंद उसके हाथ पर गिरी। हालांकि यह खून कहलाने लायक लाल था, लेकिन इसने परिमल की उंगलियों को तेजाब की तरह जला दिया। तब नागेंद्र ने उसे और एलएसडी को इशारा किया कि वे उसे न छुएं। कुछ ही मिनटों में नागेंद्र बेजान होकर कुंड में गिर गया और पानी की गहराई में गायब हो गया। भीमकुंड का इतिहास रहा है कि यहाँ कभी भी शव नहीं निकलते, जबकि धरती पर मौजूद हर दूसरे जलस्रोत में ऐसा नहीं होता। चांद की रोशनी वापस आने लगी, लेकिन भीमकुंड का पानी अब चमक नहीं रहा था। परिमल और एलएसडी चुपचाप खड़े रहे और भीमकुंड की चमक खोते हुए देखते रहे। और फिर नागेंद्र का शव सतह पर तैरता हुआ दिखाई दिया, जो आम धारणा के विपरीत था। उसके सारे घाव ठीक हो गए थे, लेकिन वह अभी भी मरा हुआ लग रहा था। परिमल ने निर्देश के लिए एलएसडी की ओर देखा और उसने कहा, उसे बाहर निकालो। उसने नागेंद्र को बाहर निकाला और उसे जलाशय से दूर खींच लिया। जब वह नागेंद्र की नसों को समझने की कोशिश कर रहा था, एलएसडी ने भीमकुंड का सामना किया और कहा, तुम्हारा उद्देश्य पानी उपलब्ध कराना और दुनिया को सचेत करके लोगों की जान बचाना था। लेकिन आज से आप हमेशा के लिए दूषित हो गए हैं, और जो कोई भी आपसे कुछ भी उम्मीद करता है, वह केवल तभी मरेगा जब आप अस्तित्व में रहना चुनते हैं। या तो आप जीवित रहें और हर जीवित प्राणी को मारते रहें जो कभी भी आपको छू सकता है, या खुद को खा लें और एक सम्मानजनक अंत प्राप्त करें। जो आप अपने दिल में छिपाते हैं उसे आजाद करें या अभिशप्त हो जाएं और अनंत काल तक हत्या करते रहें। अपने पिछले अच्छे कर्मों को अपने भविष्य के अभिशाप से निष्प्रभावी कर दें। जो हुआ वह एक अकल्पनीय दृश्य था। उस रात एक अलग भीमकुंड ने प्रतिक्रिया दी थी। एलएसडी ने भीमकुंड के पानी के अंदर फूटने वाले फायर का रंग अस्पष्ट रूप से देखा, इससे पहले कि वह अनुमान लगा पाती कि आगे क्या होगा। पानी का तापमान बढ़ने लगा और पानी वाष्पित होने लगा। कुंड के केंद्र में फायर का रंग उत्सर्जित हो रहा था। यह एक ज्वालामुखीय छिद्र था। उसके लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि भीमकुंड ने अपने लिए क्या चुना था। उसने मानव जाति को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को भस्म करना चुना, जैसा कि नागेंद्र ने योजना बनाई थी और उम्मीद की थी। जब भीमकुंड मर रहा था, नागेंद्र ठीक हो रहा था।
वह अपने पैरों पर वापस आ गया और फिर से किनारे पर मजबूती से खड़ा हो गया। उसने बारीकी से सफेद गैस को पतली हवा में फैलते हुए देखा, जैसे कि विस्मृति में कुछ खोज रहा हो। एलएसडी और परिमल चुपचाप उसके पास खड़े थे और उन्होंने देखा कि नागेंद्र न तो पलकें झपका रहा था और न ही सांस ले रहा था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था और फिर उन्होंने शब्दों को सफेद भाप में तैरते हुए देखा, जो बस एक सेकंड के लिए पढ़े जा सकते थे। शब्द था, यस्य प्रपनोति 44 बुध। नागेंद्र ने अपना मुंह खोलकर एक लंबी गहरी सांस ली और उस वाष्प को अंदर खींच लिया जिसमें शब्द था और उसे निगल गया। जब उसने इसके बाद अपनी आंखें झपकाईं, तो एलएसडी ने उस शब्द को उसकी आंखों के अंदर तैरते हुए देखा, मानो फांस गया हो और आजाद होने की कोशिश कर रहा हो। मध्य भारत में नागेंद्र की उपस्थिति से अनजान परशुरामटू मध्य प्रदेश में था। अगले शब्द स्थान के करीब, लेकिन किसी और कारण से वह पातालकोट जा रहा था। मैंने पातालकोट के बारे में सुना है, लेकिन इसका महत्व याद नहीं कर सकती, श्रीमती बत्रा ने याद करने की कोशिश करते हुए कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाताल शब्द का अर्थ पाताल है, पृथ्वी ने उत्तर दिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के तामिया तहसील में राजसी घाटी में फैला पातालकोट एक पक्षी की नजर से घोड़े की नाल जैसा दिखता है। पातालकोट में कई बस्तियां थीं जो औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों से भरपूर थीं। दूधी नदी, जो पूरे समुदाय के लिए पानी का एकमात्र स्रोत थी, घाटी से होकर बहती थी और समृद्ध इतिहास और जीव जंतुओं के लिए प्राथमिक जल संसाधन बन गई। ऐसा माना जाता था कि घाटी के आसपास की चट्टानें 2500 मिलियन साल से भी पहले से मौजूद थीं। सदियों से सभ्यता बाकी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग थी, लेकिन धीरे धीरे ये बदल गया जब समुदाय को स्कूल और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान की गईं। पातालकोट दुनिया से इतना छिपा हुआ था कि बहुत से लोग इस जगह के बारे में नहीं जानते थे। इस प्रकार इसके घने जंगल बने हुए थे। घाटी इतनी गहरी थी कि दोपहर के कुछ घंटों बाद सूरज की रोशनी गायब हो जाती थी और इस तरह गांव के दिन काफी जल्दी अंधेरे में बदल जाते थे। जनजातियों का मानना था कि भगवान राम की पत्नी सीता इसी स्थान से धरती माता के गर्भ में लौटी थीं। इसलिए पातालकोट की गहराई गहरी खुदी हुई गुहा के निर्माण का परिणाम थी। पातालकोट की सीढ़ी को नरक का रास्ता माना जाता था क्योंकि यह पाताललोक का एकमात्र प्रवेश द्वार था। यह नागों और राक्षसों का भी घर है, क्योंकि भगवान शिव अक्सर ध्यान करने के लिए पातालकोट घाटी की पौराणिक यात्राएं करते थे। गहरी घाटी 2000 से अधिक जनजातियों और 13 गांवों का घर थी जो 20,000 एकड़ से अधिक भूमि में फैले थे। आदिवासी समुदाय धार्मिक रूप से भगवान शिव, अग्निदेव और सूर्य देव की पूजा करता था। परशुराम ने एक साधारण बूढ़े व्यक्ति की तरह सफेद धोती और सूती कुर्ता पहना हुआ था। वह घने जंगल में पहुंच गया और सावधानी से आगे बढ़ा ताकि कोई उसे अंदर प्रवेश करते हुए न देख सके। ऊंचे और घने पेड़ों के बीच एक गुफा थी जो आकर्षक थी क्योंकि इसका मुंह छोटा था लेकिन अंदर का हिस्सा चौड़ा और गहरा था। प्रवेश द्वार कार्बोनेट और कार्बनिक अम्लों की एक अजीब गंध से भरा हुआ था। तुम्हारा मतलब है कि परशुराम पाताल लोक पहुंच गए थे, जहां पापियों की आत्माएं मृत्यु के बाद भेजी जाती हैं, है ना? श्रीमती बत्रा ने पूछा, अपनी धारणा पर थोड़ा आश्वस्त लग रही थी। पृथ्वी ने समझाया, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड को 3 लोकों में विभाजित किया गया है। 1. स्वर्ग लोक, स्वर्ग, देवताओं का निवास स्थान। 2. पृथ्वी लोक,
धरती या नश्वर लोगों की भूमि। 3. पाताल लोक, अंडरवर्ल्ड, ब्रह्मांड के भूमिगत क्षेत्र जो सांसारिक आयाम के नीचे मौजूद हैं। विष्णु पुराण में दिव्य भटकने वाले ऋषि नारद द्वारा पाताल की यात्रा का उल्लेख है। नारद ने पाताल को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर स्थान बताया है। माना जाता है कि पाताल लोक में स्वच्छ जलधाराएं हैं, जहां चट्टानों की सतह पर सबसे कीमती और दुर्लभ रत्न जड़े हुए हैं। हवा में हमेशा सुगंध रहती थी, क्योंकि छोटे छोटे जल स्रोतों के किनारों पर छोटी छोटी जड़ी बूटियां उगती रहती थीं और मिट्टी काले, पीले और चमकीले सोने के रंगों से चमकती रहती थी। वहां की जमीन बैंगनी रंग की थी, क्योंकि समय के साथ साथ कीमती चट्टानें प्राकृतिक रूप से मिट्टी में मिल गई थीं। विष्णु पुराण में ये भी कहा गया है कि पाताल लोक पृथ्वी की सतह से 70,000 योजन नीचे, 1 योजन इक्वल्स 12.87 किलोमीटर है, और यह 7 क्षेत्रों में विभाजित है, जो एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। सबसे ऊंचे से लेकर सबसे नीचे तक इनका क्रम इस प्रकार है: अताल, वितल, नितल, गर्भस्तिमत, महातल, सुतल और पाताल। श्रीमती बत्रा ने प्रशंसा के स्वर में कहा। एक 21 वर्षीय व्यक्ति के लिए आपके पास बहुत अधिक ज्ञान है। पृथ्वी ने श्रीमती बत्रा की प्रशंसा के जवाब में बिना किसी भाव के बात जारी रखी। परशुराम पाताल लोक की दूसरी आखिरी परत सुतल की ओर जा रहे थे। वह एक भूमिगत सुरंग में पगडंडी का अनुसरण करते हुए घंटों चल रहे थे। तैरती हुई मछलियों, उछलते हुए मेंढकों और भिनभिनाते कीड़ों की परिवेशीय गूंज को छोड़कर गुफा शांत थी। परशुराम एक दरवाजे पर पहुंचे जो कमजोर दिख रहा था, जिसमें केवल 2 राक्षस थे जो किसी भी अतिचारी को वहां बहुत देर तक खड़े नहीं होने देते थे। अजनबी को देखते हुए राक्षसों में से एक ने परशुराम को डराने के लिए डरावने चेहरे बनाए, जो बस उनकी ओर चलते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे केवल जीवित बिजुका से अधिक कुछ नहीं थे। परशुराम पहरेदारों के सामने मजबूती से खड़े हुए और कहा, उसे बताओ। परशुराम उसे देखना चाहते हैं। परशुराम की भारी आवाज सुनकर राक्षस पहरेदार डर से चीख पड़े। उनमें से एक ने बहादुरी का नाटक किया और परशुराम के शब्द दोहराए। उससे कहो कि परशुराम उससे मिलना चाहते हैं। ऐसा कौन कहता है? परशुराम ने उत्तर दिया, मूर्खता से चिढ़कर। परशुराम कहते हैं कि परशुराम उनसे मिलना चाहते हैं। उनसे? कौन? हास्यास्पद रूप से भयानक राक्षसों ने पूछा। राजा बलि। परशुराम कहते हैं कि परशुराम राजा बलि से मिलना चाहते हैं, द्वार पर राक्षसों ने दोहराया। हाँ, परशुराम ने पुष्टि की, ये जानने के बावजूद कि वह परशुराम थे। पहरेदार भोलेपन से अनजान थे कि वे किससे बात कर रहे थे। उनमें से एक ने उसे रोकते हुए कहा, जबकि दूसरा लगातार बात दोहराते हुए अंदर गया। परशुराम कहते हैं कि परशुराम राजा बलि से मिलना चाहते हैं। परशुराम कहते हैं कि परशुराम राजा बलि से मिलना चाहते हैं। राजा बलि? श्रीमती बत्रा ने आश्चर्य से पूछा। वह उस व्यक्ति के बारे में उत्सुक थी जिससे मिलने के लिए परशुराम इतनी दूर आए थे। राजा बलि, पवित्र राक्षस, 7 अमर राक्षसों में से एक हैं जो पाताल लोक में सुतल राज्य पर शासन करते हैं, पृथ्वी ने कहा। कैलाश पर वापस आकर वेद व्यास ने राहत की सांस ली और कहा, समय आ गया है। परशुराम राजा बलि से मिलने वाले हैं। तुम यहाँ से कैसे जानते हो कि परशुराम राजा बलि से मिलने वाले हैं? ऋषिकपि ने पूछा। क्योंकि मेरे पास धरती पर बोले गए हर शब्द को सुनने की क्षमता है। ध्वनि एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में अनंत काल तक तैरती रहती है।
और मैं अतीत या वर्तमान में किसी के द्वारा कही गई हर आवाज और हर जानकारी को सुन और खोज सकता हूँ। शुक्राचार्य जानते हैं कि मैं उनकी बातें सुनता हूँ और इसीलिए वे अपने अधीनस्थों को अपनी पूरी योजना कभी नहीं बताते, ताकि वे इसे मुझसे छिपा सकें। वे अपने अगले कदम का आदेश केवल मृत संजीवनी की पुस्तकों में पढ़ने के बाद ही देते हैं। अब मैं परशुराम और राजा बलि के बीच की बातचीत सुनता हूँ, वेदव्यास ने कहा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। परशुराम को आदर पूर्वक राजा बलि के पास ले जाया गया और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। युद्ध में प्रशिक्षित और योद्धा के समान सुडौल शरीर वाले, नंगी छाती पर बहुमूल्य रत्नों से लदे और नाभि के नीचे चमकदार वस्त्र पहने राजा बलि ऐसे राजा थे जिनके शक्तिशाली चरित्र, ज्ञान और अंतर्निहित क्षमता ने उन्हें महाबली या महाबलवान की पहचान दी थी। प्रणाम परशुराम, आप पाताल लोक में क्यों आए हैं? राजा बलि ने विनम्रतापूर्वक पूछा। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। पराक्रमी बाली, पिछले कुछ महीने बहुत कठिन रहे हैं। मानव जाति खतरे में है। हमने मानसरोवर और जलमग्न द्वारका जैसी जगहें खो दी हैं और जब हम बात कर रहे हैं तब भी खोज जारी है। हे परशुराम, मेरा मानना है कि पृथ्वी आप जैसे शक्तिशाली अवतार के योग्य हाथों में सुरक्षित है, जिसमें अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे अमर योद्धाओं का गठबंधन है। और क्या मुझे भगवान हनुमान का उल्लेख करने की आवश्यकता है, जिनकी उपस्थिति अकेले युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। कलियुग का अंत अभी निकट नहीं है, इसलिए भगवान हनुमान की वापसी अभी सदियों दूर है। भविष्यवाणी के अनुसार हनुमान और सभी अमर भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की मदद करने के लिए उठेंगे। शायद उनका मकसद समय से पहले दुनिया को समाप्त करना है। मुझे विश्वास है, यह मुझे मेरे पहले प्रश्न पर वापस लाता है। आप यहाँ पाताल लोक में क्या लाए हैं? शुक्राचार्य, राजा बलि ने परशुराम की निगाहें पकड़ लीं। मन ही मन उन्हें विस्तार से बताने का आग्रह किया। हमारा मानना है कि शुक्राचार्य के आदेश पर कुछ असुर छिपे हुए शब्दों की खोज कर रहे हैं जो एक अज्ञात द्वार की कुंजी हैं। कोई नहीं जानता कि ये दरवाजा कहाँ है और इसके पीछे क्या है। गुरु शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं और आप भी एक असुर हैं। आप हमें ये पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है और जरूरत पड़ने पर उसे रोकने के लिए हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। आपके कुल के किसी व्यक्ति को कुछ पता होना चाहिए और सुतल के राजा होने के नाते आपको अन्य असुरों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। राजा बलि ने कुछ क्षण इस पर विचार करने के बाद कहा, मैं शुक्राचार्य तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, लेकिन पृथ्वी को बचाने के लिए अमर लोगों का साथ देना मुझे नैतिक दुविधा में डाल देगा। इस मामले में अमर लोगों का समर्थन करना मुझे अपने ही कुल के विरुद्ध खड़ा कर देगा यदि शुक्राचार्य इसमें शामिल हैं। प्रिय परशुराम, मैं आपके प्रति अपनी निष्ठा का वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि यदि आपकी भविष्यवाणी वास्तविकता में बदल जाती है, तो मैं पृथ्वी पर आपके विरुद्ध खड़ा नहीं होऊंगा। मेरे पूर्वज हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने अपने काल में संसार को काफी हानि पहुंचाई, जिसका मुझे आज तक पश्चाताप है। इसलिए मैं ऐसी किसी भी चीज में भाग नहीं लूंगा जो आपके द्वारा रक्षित पृथ्वी के विरुद्ध हो। यदि आपको शिकार या शुक्राचार्य या जो कुछ भी दरवाजे के पीछे छिपा है, जिसे वह इतनी बेताबी से खोलना चाहता है, के बारे में कोई जानकारी मिले तो बस इसे जोर से कहिए और हमें पता चल जाएगा। परशुराम ने कहा। उनके जवाब में निराशा झलक रही थी। ओह, इसका मतलब है कि वेद व्यास पहले से ही जाग चुके हैं, राजा बलि ने कहा। हाँ, बस बोलो और बात उसके जरिए हम तक पहुंच जाएगी। आपको प्रणाम वेद व्यास,
राजा बलि ने हाथ जोड़कर और हवा में मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुनकर वेदव्यास भी ज्ञानगंज में मुस्कुराए। और मैं मानता हूँ कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा हमेशा की तरह आपके पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। हाँ, परशुराम ने उत्तर दिया, जैसी कि राजा ने उम्मीद की थी। तो असुर अमर, विभीषण और मैं आखिरी लोग हैं जिन्हें आपने इस कारण के लिए बुलाया है। राजा बलि के स्वर में निराशा थी। मैं विभीषण से सिर्फ इसलिए नहीं मिलने जा रहा हूँ कि मेरा अनुरोध फिर से ठुकरा दिया जाए। आप अंतिम थे। अगर हम आपके बिना काम चला सकते हैं, तो हम उसके बिना भी काम चला लेंगे। परशुराम और राजा बलि ने एक दूसरे का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। ये टूटे हुए बर्तन की तरह था जिसमें अब कोई जीवन नहीं रह सकता था। भीमकुंड ने अपना अस्तित्व खो दिया और उसी समय चक्रवात निसर्ग ने भारत के पश्चिमी तट पर हमला किया। भीमकुंड के लुप्त होने की त्रासदी ने मध्य भारत को हिलाकर रख दिया क्योंकि रिक्टर पैमाने पर उच्च तीव्रता वाले भूकंप ने उस भूभाग को हिला दिया, जिसके बारे में माना जाता था कि ऐसी आपदा का अनुभव करना असंभव है। क्योंकि भूकंप का केंद्र भीमकुंड में था, जो पातालकोट के काफी करीब था। राजा बलि ने भी अपने साम्राज्य की दीवारों में कंपन महसूस किया और पातालकोट छोड़ते समय परशुराम ने भी ऐसा ही महसूस किया। कांपते पाताल लोक को देखकर राजा बलि ने तुरंत अपने कुछ सबसे शक्तिशाली असुर गुप्तचरों को बुलाया। विभीषण के पास दूत बनकर जाओ और उससे कहो कि मैं उससे तुरंत मिलना चाहता हूँ। असुरों ने सिर झुकाया और आदेश का पालन करने के लिए पीछे मुड़े। जब वह आए, तभी लौटना, राजा बलि ने जाने से पहले चिल्लाते हुए कहा। थका हुआ नागेंद्र पनडुब्बी में पहुंच गया था और सीधे शुक्राचार्य से मिलने चला गया। एलएसडी और परिमल को फिर से उसी कमरे में छोड़ दिया। परिमल जानता था कि एलएसडी नागेंद्र के पास अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक ऐसे जाल में फंसी हुई थी जिससे बच पाना नामुमकिन था। उसे उससे सहानुभूति थी क्योंकि वह भी एक शपथ से बंधा हुआ था, जिसे अगर उसने तोड़ने की हिम्मत की, तो उसे अस्तित्वहीनता की अंतिम सजा मिलेगी। वह अपनी पारंपरिक रूप से विवाहित महिला के साथ अपने अजन्मे बच्चे के लिए जीना चाहता था। लेकिन एलएसडी के लिए उसके मन में सहानुभूति ही एकमात्र भावना नहीं थी। उसके भीतर कई भावनाएं थीं जो कभी कभी उसके चेहरे पर उभर आती थीं। इस बार एलएसडी को नागेंद्र के प्रति गुस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे लगा कि यह गुस्सा उसके लिए है। हर बार जब परिमल और एलएसडी आमने सामने होते थे, तो एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। यह एक ऐसा ही पल था जब उसने बात की। युगों से ही मुझे अपने लिए हमेशा दुख होता आया है, लेकिन पहली बार मुझे किसी और के लिए दुख हो रहा है, और वह तुम हो। परिमल, मुझे माफ कर दो। वह कुछ भी नहीं बोली और परिमल के जवाब का इंतजार करने लगी। परिमल जानता था कि वह जवाब की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसने फिर से चुप रहना ही बेहतर समझा। दुर्भाग्य से, वे एक दूसरे से उम्मीद और निराशा के दुष्चक्र में फंस गए थे। हमेशा खुद को समझाने के लिए शब्दों की कमी थी। फिर भी किसी तरह वे दूसरे की लगभग हर बात को समझ और जान रहे थे। विडंबना ये थी कि उनकी भावनाएं अब कभी भी मौखिक रूप से प्रकट नहीं हुई। जब भी कोई व्यक्त करने की कोशिश करता, तो दूसरा अनुत्तरदायी रहना चुनता। वे जानते थे कि वे एक दूसरे से वही बातें बोलना और सुनना चाहते थे, फिर भी वे इतने जिद्दी थे कि उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया। वे जानते थे कि वे प्यार में हैं, लेकिन ये घोषणा करना भी दोनों के लिए निराशाजनक होगा क्योंकि वे अपने स्वयं के दुखों के एहसास से अभिशप्त थे, जिसने उन्हें पूरी तरह असहाय बना दिया था। यह महसूस करते हुए कि परिमल अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेगा, उसने ठंडे स्वर में कहा, आपको अगला आदेश एलोरा पहुंचने का है।
और बाहर चली गई। भीमकुंड अगला था। हमने एक और खो दिया है। परशुराम ने ज्ञानगंज पहुंचने और वेदव्यास से मिलने के बाद घोषणा की। हम नहीं जानते कि और कितने हैं, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है। पहला मानसरोवर था, उसके बाद उत्तराखंड में रूपकुंड, उत्तर प्रदेश में आगरा, राजस्थान में कुलधरा, गुजरात इसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। परशुराम ने वेदव्यास की ओर आशा की धुंधली किरण के साथ देखा। वेदव्यास ने तुरंत उत्तर दिया, मेरा मानना है कि कुल 9 स्थान हैं, जिनमें से 6 लुप्त हो चुके हैं। आप सही हैं, वे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। शेष 3 स्थान महाराष्ट्र के दक्षिण में होने चाहिए। महाराष्ट्र के दक्षिण में? परशुराम ने दोहराया, जैसे उन्होंने कुछ समझ लिया हो। वे आगे एलोरा की गुफाओं की ओर बढ़ रहे हैं, वेदव्यास ने परशुराम की जिज्ञासा को समाप्त करते हुए कहा। ये सुनकर परशुराम गुस्से से कांप उठे और कांपने लगे। अगर उन्होंने मेरे मंदिर के अंदर कदम रखने की हिम्मत की, तो मैं उन सभी को मार डालूंगा। मैं उनका सिर काटने से पहले 2 बार नहीं सोचूंगा। वे अपने शरीर को छोड़ने से पहले अपने सबसे बुरे सपने का सामना करेंगे। उनकी आंखें अश्वत्थामा को मेरे पास लाओ। अश्वत्थामा यहाँ नहीं है। ओम ने अश्वत्थामा को हराकर ज्ञानगंज छोड़ दिया है। अश्वत्थामा उसे वापस लाने गया है, वृषकपि ने भयभीत स्वर में कहा, जिसने परशुराम के क्रोध को और भी बढ़ा दिया। ओम ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया था, अश्वत्थामा उसे रोक नहीं सका। और अब वेद व्यास के बोलने के साथ ही अगले शब्द की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। शुक्राचार्य के असुरों के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के बाद ही मैं ज्ञानगंज वापस लौटूंगा। ये परशुराम के जाने से पहले के आखिरी शब्द थे। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।